तो कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बोर्ड मार्क्स। लेट्स स्टार्ट क्लास 12th हिस्ट्री। क्लास 12th हिस्ट्री में वी हैव थ्री बुक्स में हम लोग पढ़ेंगे अभी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 एंड इसके बाद पार्ट 2 देन पार्ट 3। पहला चैप्टर इसका है ब्रिक्स बिट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसी को कई बार लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोग समझते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन है क्यों, तो देखोगे कि अर्लीस्ट साइट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के मिले, ठीक है, वो कहाँ मिले, तो आइदर ऑन द बैंक ऑफ इंडस और इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सारे क्या है, इंडस के ट्रिब्यूटरीज। एंड ज़्यादातर साइट जो है इन्हीं के बैंक पे मिले थे, जैसे मोहनजोदाड़ो, उसके अलावा हड़प्पा, ये सारे साइट्स कहाँ पे हैं, तो इन्हीं के बैंक पे। एंड इसीलिए सिविलाइजेशन का नाम दे दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। बाद में पता चला कि ये जो सिविलाइजेशन है इसका टेरिटोरियल एक्सटेंशन जो है कुछ ज़्यादा ही है। कहाँ से कहाँ तक है इसका टेरिटोरियल एक्सटेंशन, तो देखते हैं नॉर्थ में मांडा इज अ प्लेस इन जम्मू कश्मीर, ठीक है, वहाँ से लेकर के दैमाबाद कहाँ पे है, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है ये प्लेस तक। फिर उसके बाद अगर वेस्ट में देखोगे, वेस्ट में जो है सुतका जेंडोर है। सुतका जेंडोर कौन सा जगह पे है, बलूचिस्तान में है, ठीक है। बलूचिस्तान आजकल बहुत न्यूज़ में है, थोड़ा सा न्यूज़ को ट्रेस करते रहना चाहिए। एंड बलूचिस्तान के इधर वेस्ट में एंड ईस्ट साइड में क्या है आपका, तो आलमगीरपुर। यह आलमगीरपुर कहाँ पे है, तो यूपी में। तो ये सारे साइट्स, यानी ये जो इतना बड़ा एरिया जो कवर कर रहा है, ये एरिया जो है दैट वाज ऑफ 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यानी आज जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान का एरिया देखोगे उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ये एरिया रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो लोगों को लगा कि नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ गुड, बट इसका कुछ और नाम होना चाहिए। तो क्या हमने रखा है इसका नाम, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों, तो कहता है हड़प्पा वाज फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। हड़प्पा वो पहला जगह है जिससे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिला। 1921 में इसको डिस्कवर करने वाले जो पर्सन थे, क्या नाम है उनका, डॉक्टर दयाराम साहनी इस साइट को डिस्कवर किया। उसके बाद देखोगे एक और साइट डिस्कवर किया गया, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। इसके बाद दैट वाज डिस्कवर्ड बाय राखालदास बनर्जी। तो इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। आगे समझने का कोशिश करते हैं, टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स। ये कौन से टर्म्स, प्लेसेस, कौन से प्लेसेस में ये साइट का लोकेशन है, एंड टाइम्स, इसका टाइम पीरियड क्या रहा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी हमने बोला उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हड़प्पन कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर क्यों, तो आर्कियोलॉजिस्ट यूज टर्म कल्चर टू यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कौन से ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कैसे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो कहता है फर्स्ट क्राइटेरिया या फर्स्ट फीचर है विच आर डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल। उसके बाद सेकेंड क्राइटेरिया कहता है कि दे आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया एंड थर्ड वन इज पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह का अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो हम उसको क्या डेजिग्नेट करते हैं, कल्चर। तो हड़प्पन कल्चर क्यों बोल रहे हैं, तो हड़प्पा के केस में देखोगे कि यहाँ पे जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट मिले हैं वो है आपके सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स, ब्रिक्स, ये सारे डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से प्लेसेस से मिले हैं, तो अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान एंड गुजरात। टाइम पीरियड कौन सा है, तो जो मैच्योर हड़प्पन फेज है उसका टाइम पीरियड है 2600 BC टू 1900 BC। तो इस टाइम पीरियड में ये सब कुछ मिला है। आगे हमें ये समझना है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला जो हम ये रीजन देख रहे हैं, क्या ये रीजन जो है प्री ऑक्यूपाइड था, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले यहाँ कोई कल्चर एग्जिस्ट कर रहा था या नहीं, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ, ठीक है, मैच्योर हड़प्पन्स का 1900 BC में, उसके बाद क्या यहाँ पे कोई कल्चर फ्लरिश किया या नहीं, तो इसका आंसर यस। हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले भी, यानी मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल रहे हैं यानी मैच्योर हड़प्पन की बात कर रहे हैं। तो मैच्योर हड़प्पन से पहले भी जो है यहाँ ये साइट्स वर ऑक्यूपाइड। यहाँ पे एक अलग कल्चर था जिसको हम कहते हैं अर्ली हड़प्पा। एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन का यानी मैच्योर हड़प्पन के डिक्लाइन के बाद भी एक यहाँ पे कल्चर फ्लरिश किया जिसको हम क्या बोलते हैं, लेट हड़प्पन।
अब जो आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है वो क्या है, हड़प्पन सील है। ये सील किससे बना हुआ है, तो इट वाज मेड अप ऑफ स्टोन। कौन से स्टोन, तो इसको हम कहते हैं स्टेटाइट स्टोन से बना हुआ था। व्हाट डज द सील कंटेन, ये सील में आखिर क्या था, तो यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखेंगे तो ये दिखाता क्या है कि यहाँ पे इस पे सील के ऊपर एनिमल मोटिव बना हुआ है। यहाँ पे जो है क्या है, एक स्क्रिप्ट यूज हुआ है जिसके साइंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, विच इज़ अनडिसिफर्ड। यानी जो साइन ये लोग यूज किए, जो स्क्रिप्ट हड़प्पन यूज किए, वो आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। और पढ़ नहीं पाए हैं तो इसीलिए इस पीरियड को हम क्या कहते हैं कि दिस वाज द पीरियड ऑफ प्रोटो हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री का वो पीरियड जहाँ पे हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ साथ क्या है, लिटरेरी एविडेंसेस यानी रिटन एविडेंसेस है। बट हम लिटरेरी एविडेंसेस को क्या है, ये अनडिसिफर्ड है, इसको हम पढ़ नहीं पाए। तो ये हिस्ट्री का कौन सा फेज है, प्रोटो हिस्ट्री वाला फेज। कहता है कि इफ़ वी आर नॉट एबल टू डिसिफर देयर स्क्रिप्ट, अगर हम हड़प्पन की स्क्रिप्ट को जो है डिसिफर नहीं कर पाए तो फिर इनके बारे में, ये अनडिसिफर्ड होने के बावजूद जो है इनके बारे में हम कैसे जानते हैं, तो इनके बारे में जानने के लिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या, तो वो मटेरियल्स जिसको इन्होंने जो है एक टाइम में यूज़ किया था, ठीक है, जैसे हॉसेस हो गया, पॉट्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, टूल्स हो गया, सील्स हो गया। जैसे आज आप भी जो है बहुत सारे गैजेट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, एंड उसी तरह ये भी ये सारे ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते थे। लेकिन टाइम के साथ जब डिक्लाइन हुआ तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स वहीं पे रखे रह गए। इनका जब एक्सकैवेशन हुआ, यानी ये अर्थ के अंदर है, जब इनका एक्सकैवेशन हुआ तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स मिला, एंड इनके थ्रू जो है हम इनके लाइफ स्टाइल को, इनके बारे में सब कुछ समझने का कोशिश करते हैं। आगे कहता है कि ये सारे मटेरियल रिमेन्स है। अब मटेरियल रिमेन्स के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि आज जो कुछ हम इंटरप्रेट कर रहे हैं वो हो सकता है समय के साथ जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मटेरियल रिमेन्स का एविडेंस से मिल रहा है उसको हम इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, उस इंटरप्रिटेशन, वो जो इंटरप्रिटेशन है समय के साथ चेंज हो सकता है, ठीक है। इसके बावजूद जो है, ठीक है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे हड़प्पन सिविलाइजेशंस के लाइफ के बारे में फैसेट्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे लिए अननोन है, एंड इन फ्यूचर भी जो है वो अननोन रह सकता है, until and unless we are able to decipher हड़प्पन स्क्रिप्ट। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग्स। कहता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले जिस रीजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो रीजन जो है मैच्योर हड़प्पन कल्चर से पहले भी जो है प्री ऑक्यूपाइड ये रीजन रहे हैं। पहले से भी यहाँ पे लोग रहते थे जिनको हम अर्ली हड़प्पन्स कहते हैं, एंड इसके हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन की डिक्लाइन के बाद भी लोग रहते थे जिसको हम लेट हड़प्पन्स कहते हैं। तो जो अर्ली हड़प्पन्स, इनका क्या फीचर्स रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका एक फीचर्स था कि इनका जो पॉटरी है वो क्या था, डिस्टिंक्टिव था, जो मैच्योर हड़प्पन से अलग था। साथ ही साथ हमें यहाँ पे और क्या एविडेंस देखने को मिलता है, तो अर्ली हड़प्पन्स में एग्रीकल्चर का एविडेंस, पेस्टोरलिज्म का एविडेंस, इसके अलावा कुछ क्राफ्ट्स का भी जो है एविडेंसेस देखने को मिलता है। कैसे कहते हैं कि ये सारे जो है मैच्योर हड़प्पन से अर्ली हड़प्पन डिफरेंट था, तो कहता है कि अगर आप मैच्योर हड़प्पन वाले देखेंगे तो वहाँ पे लार्ज सेटलमेंट्स है। यहाँ पे जो अर्ली हड़प्पन से वहाँ पे सेटलमेंट्स कैसा है, स्मॉल है, यहाँ पे कोई भी लार्ज बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलता है। एंड इसके अलावा और हमें क्या देखने को मिलता है, तो जो अर्ली हड़प्पन से एंड जो मैच्योर हड़प्पन से, इनके बीच में एक ब्रेक देखने को मिलता है। कैसा ब्रेक देखने को मिलता है या क्यों ब्रेक देखने को मिलता है, तो हम इस बात से अनुमान लगाते हैं कि इन दोनों के बीच में जो है देखोगे कि बहुत सारे जो लार्ज स्केल बर्निंग साइट्स मिला है। इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे सेटलमेंट्स रहे जिनको छोड़ दिया गया है। एंड ये अगर आपको देखना है तो आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक क्या है, सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। पहले समझते हैं कि आखिर सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज होता क्या है। तो सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज जो है क्या होता है, तो दिस इज द मेथड। ये कौन सा मेथड है, तो थ्रू विच, ठीक है, अ सोसाइटी मीट्स इट्स बेसिक नीड्स फॉर सर्वाइवल। आपकी सर्वाइवल के लिए जो बेसिक नीड्स है, जैसे हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए, ये सारे हमारे बेसिक नीड्स है। या ये आप ये कह सकते हो कि सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी क्या है, तो वे थ्रू विच ह्यूमन एक्वायर्स फूड एंड अदर्स रिसोर्सेज टू सस्टेन हिमसेल्फ।
तो सस्टेन करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वही क्या है, सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी। तो इसमें हम किसका बात किए, फूड का बात किए, शेल्टर का बात किए। तो अब कहता है कि फर्स्ट लुक एट मैप 1, एनसीईआरटी का मैप 1 देखिए एंड मैप 2 को देखिए। जब आप मैप 2 को देखेंगे तो यहाँ पे जो सेटलमेंट्स है ये सारे जो है दिस सेटलमेंट्स आर स्मॉल एंड वेरी क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है। वही जब आप मैप 1 को देखेंगे तो यहाँ पे सेटलमेंट जो है रिलेटिवली लार्जर हैं, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कुछ जो है सेटलमेंट्स वैसे जगह पे हैं जहाँ पे अर्ली सेटलमेंट्स था। जैसे इसमें कौन कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाले रीजन में कोटदीजी, ठीक है, इधर जो है आपका आमरी नाल है। इसके अलावा जो है और भी साइट्स हैं जो इस समय अर्ली हड़प्पन में थे, वही साइट जो है लेटर हड़प्पन में भी जाकर के जो है या मैच्योर हड़प्पन में जो है, ठीक है, फ्लरिश किए थे। आगे यहाँ पे जो है हम लोग क्या देखते हैं कि जब इसी रीजन में जो अर्ली हड़प्पन वाला रीजन है उसी रीजन में एक नया कल्चर जब डेवलप हो रहा है तो ये कुछ चीज़ें जो है कॉमन एलिमेंट्स शेयर करते थे, जिसमें एक कॉमन क्या था, तो एक कॉमन एलिमेंट था वो था आपका सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी। अब सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज में जो है हमें क्या देखने को मिलता है, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको बहुत सारे जो है फूड प्रोडक्ट्स मिला है जो बताता है कि हड़प्पन्स एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स। देखोगे ये बहुत सारा जो है बहुत तरह के जो है प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स जो है ये लोग कंज्यूम करते थे। इसके बारे में भी हमें कैसे पता चलता है, तो इनका जो खाने का या इनका जो डाइटरी प्रैक्टिसेस है उसके बारे में जो हमें एविडेंस मिला है, वो एविडेंस हमें किससे मिला है, तो कहता है जो चैड ग्रेन्स एंड सीड्स जो हमें मिला है ये हमें बताते हैं कि दे एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स। ये प्लांट प्रोडक्ट्स में जो है क्या है, या ये जो चैट ग्रेन्स एंड सीड्स इनके जो एविडेंस मिले, इनको जो पढ़ने वाले लोग हैं इनके बारे में जो पढ़ते हैं, या जो एंशिएंट प्लांट रिमेन्स है उनके बारे में जो लोग पढ़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आर्कियोबोटैनिस्ट। आर्कियोबोटैनिस्ट यानी वो पर्सन जो एंशिएंट प्लांट रिमेन्स के बारे में पढ़ता है। एंड एंशिएंट प्लांट रिमेन्स, चैट ग्रेन, सीड्स पढ़ के ये लोग हमें बताए कि ये लोग कौन कौन सा ग्रेन खाते थे, तो ये लोग वीट खाते थे, बार्ली खाते थे, लेंटिल खाते थे, चिकपी खाते थे, सेसमी खाते थे। मिलेट्स देखोगे तो गुजरात वाले साइड से जो है बहुत ज़्यादा मिलेट्स का एविडेंस मिला है एंड राइस भी मिला है, लेकिन इसका एविडेंस क्या है, रेयर है। तो ये सारे जो है प्लांट्स प्रोडक्ट्स है जो जिसको ये लोग कंज्यूम करते थे। इसके अलावा ये लोग नॉनवेज भी खाते थे, ठीक है। नॉनवेज में कैसे पता चलता है, तो हमें यहाँ पे बहुत सारे जो है एनिमल का बोन्स मिला है। अब ये जो एनिमल बोन्स है ये कौन कौन से एनिमल का बोन्स मिला है, तो देखोगे कैटल, सीप, गोट, बफेलो, ठीक है। ये वो एनिमल्स है जिसको जो इनके बोन्स को स्टडी करते हैं यानी आर्कियोजूलॉजिस्ट या जू आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। आर्कियोजूलॉजिस्ट या जू आर्कियोलॉजिस्ट इनके बोन्स को स्टडी करते हैं एंड बताए कि ये सारे एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे जिनका मांस ये लोग खाते थे। एंड इसके अलावा ये बताते हैं कि और भी एनिमल्स का जो है बोन्स मिला है, जैसे डियर, घड़ियाल, ठीक है, एंड बोर भी देखोगे कि ये तीनों एनिमल्स क्या है, ये वाइल्ड एनिमल्स है। कहता है कि वाइल्ड एनिमल्स का जो मीट है ये खुद हंटिंग करते थे या ये लोग जो हंटिंग कम्युनिटी है, जो हंटर कम्युनिटी है, उनसे परचेज करते थे। वी डोंट हैव क्लियर आइडिया। तो सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज में आपने सबसे पहला पढ़ा इनका डाइटरी प्रैक्टिसेस या फूड्स दे एक्ट। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। ये अगर एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कौन कौन सा जो है टेक्नोलॉजीज ये लोग यूज़ करते। नेक्स्ट टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो जो फाइंड्स ऑफ ग्रेन्स लास्ट टॉपिक में जो हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे वीट, बार्ली, चिकपी, लेंटिल ऐसे जो है क्रॉप ये लोग ग्रो करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर जो है वहाँ प्रिवलेंट था, लेकिन एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो क्या है वो हमें फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट है कि एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या था। जैसे सीड्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता था या नहीं। एक तरीका है क्रॉप ग्रो करने का कि आप सीड को क्या करते हो, स्कैटर करते हो, ब्रॉडकास्टिंग करते हो। दूसरा तरीका क्या है कि हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, किसी एक जगह पे जो है सीड का सैपलिंग्स ग्रो कर लिए एंड यहाँ से इसको ले जा करके जो है किसी एक प्लेस पे जो है हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो यहाँ पे पूछता है कि एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या था। वी डोंट हैव आइडिया। सीड्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता था या ट्रांसप्लांट किया जाता था, हमारे पास एक्चुअली नहीं पता है।
अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास क्या वेल नोन चीज़ें मिला है। तो वी हैव डिपिक्शन ऑफ बुल्स ऑन सील, ठीक है। साथ ही साथ जो है बुल का टेराकोटा मॉडल मिला है। तो हिस्टोरियंस इसे एक्सट्रापोलेट करते हैं या अनुमान लगाते हैं कि बुल वाज नोन टू देम एंड वो बुल का यूज किस लिए करते थे, तुम्हारा प्लॉइंग के लिए यूज करते थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यही नहीं, बुल तो उनके लिए नोन था ही, बुल के साथ साथ जो है ये लोग जो है बहुत अच्छे से प्लॉ से वेल नोन थे, ठीक है। तो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉ कहाँ से मिला है, तो चोलिस्तान एंड बनावली, इसको आप याद रखेंगे, एमसीक्यूज में आता है कि टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लॉ हैव बीन फाउंड फ्रॉम द साइट ऑफ चोलिस्तान एंड बनावली एंड दे वर वेल नोन फ्रॉम बुल। कैसे हमें पता है, तो सील्स पे बुल का डिपिक्शन है, साथ ही साथ जो है बुल का टेराकोटा मॉडल भी मिला है, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि ये लोग प्लॉइंग के लिए जो है बुल को यूज करते थे। इसके साथ साथ हमें जो है प्लॉट फील्ड का एविडेंस मिलता है। प्लॉट फील्ड का एविडेंस कहाँ मिलता है, कालीबंगन राजस्थान, ठीक है। जो हिस्टोरियंस इसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो अर्ली हड़प्पन पीरियड रहा है उस समय का ये रहा, यानी अर्ली हड़प्पन लेवल से इसको क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और क्या देखने को मिलता है, तो 2 सेट्स ऑफ फरोज। ये फरोज जो है कैसा है, 2 सेट्स ऑफ फरोज, तो कहता है ये जो 2 सेट्स ऑफ फरोज है ये एक दूसरे को जैसे जब प्लॉइंग करते हैं तो इस तरह का लाइन बनता है। तो 2 सेट्स ऑफ फरोज इस तरह का जो है जा रहा है एंड ये एक दूसरे को जो है क्या है, राइट एंगल पे जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह का जो है हमें प्लॉट फील्ड मिलता है, जो ये बात का इंडिकेशन है कि इस वाले रो में कोई और क्रॉप ग्रो किया जाता था एंड इस वाले रो में कोई और क्रॉप ग्रो किया जाता था, नहीं यानी मल्टी क्रॉपिंग का जो एविडेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा हिस्टोरियंस ये फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं कि ये लोग जो हार्वेस्टिंग करने के लिए कि आप क्रॉप जो है, ठीक है, क्रॉप ट्रांसप्लांट किए या ब्रॉडकास्ट किए वो कर लिए, उसके बाद जो है, ठीक है, उससे पहले जो है प्लॉइंग के बारे में भी पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद जो है तुम्हारा क्रॉप जब तैयार हो गया तो हार्वेस्ट कैसे करते हैं, क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए तो हिस्टोरियंस अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है जो स्टोन ब्लेड्स है उसको वुडन हैंडल में इस तरह का जो है आता है हसुआ, जिसको क्या कहते हैं तुम्हारे सिकल्स, इस तरह का जो है स्टोन ब्लेड, और इसमें क्या है वुडन जो है हैंडल लगा हुआ, या फिर जो है इसकी जगह पे जो है ये लोग मेटल टूल्स यूज करते थे, वी आर नॉट श्योर। साथ ही साथ ये लोकेशन अगर देखोगे तो ये लोकेशन कैसा रीजन है, तो ये आपका है सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन का क्या फीचर्स है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वाटर जो है, वाटर का स्कैरसिटी हमेशा रहता है, यानी सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल नहीं रहता है। तो वाटर अवेलेबल नहीं है तो जो इरिगेशन के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो इरिगेशन टेक्निक के लिए हमारे पास क्या क्या है, तो अभी हमारे पास जो है कैनाल्स हो सकता है, ठीक है, वेल्स हो सकता है, वाटर टैंक्स हो सकता है। तो ये बहुत सारे मीन्स है जिसके थ्रू जो है हम इरिगेट कर सकते हैं। यहाँ पे इरिगेशन का क्या एविडेंस मिला है, तो कहता है कि एज इट वाज लोकेटेड इन सेमी एरिड रीजन, तो एविडेंस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द साइट ऑफ सोर्तुगई। सोर्तुगई कहाँ है, तो ये अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से जो है हमें किसका ट्रेस मिला है, सोर्तुगई से कैनाल का ट्रेस, याद रखना है। इस तरह का जो है कैनाल्स पंजाब एंड सिंध में नहीं मिला है, पंजाब एंड सिंध में इस तरह का जो है ट्रेस नहीं मिला है। तो इससे हिस्टोरियंस ये अनुमान लगाते हैं, या ऐसा इसलिए हुआ होगा कि ये बहुत पुराना है एंड दीज कैनाल्स वुड हैव सिल्टेड अप लॉन्ग अगो, कि ये बहुत पहले ही जो है, ठीक है, क्या हो गए होंगे, ख़त्म हो गए होंगे एंड इसका एविडेंस हमारे पास नहीं है। साथ ही साथ जो है हमारे पास किसका एविडेंस है, तो जो वेल्स है, वेल से जो है तुम्हारे ये लोग वाटर ड्रॉ करते थे, आज के टाइम में भी जो है, ठीक है, वाटर निकाल करके वेल से हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन के लिए मिलाते हैं। उसके अलावा जो है एक और याद आपको रखना है कि जो वाटर रिजर्वायर्स है, वाटर रिजर्वायर्स कहाँ से मिला है, तो वाटर रिजर्वायर्स मिला है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे, गुजरात में। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये धोलावीरा में जो वाटर टैंक मिला है इसको एग्रीकल्चर के पर्पज से यूज किया जाता होगा। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे मोहनजोदाड़ो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक सबसे यूनिक फीचर हम देखें तो यूनिक फीचर क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, यानी यहाँ पे ये वो पीरियड है जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसको हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला जो अर्बनाइजेशन हुआ वो
हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम हुआ। सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, वो 600 BC के आसपास जो है स्टार्ट होता है। तो ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन का फेज था जहाँ पे हम नए नए सिटीज़ का ग्रोथ देखते हैं। तो ये क्या है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे यूनिक फीचर है, ठीक है। एंड इसी में एक शहर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो अगर देखेंगे तो जो बेस्ट वेल नोन साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो क्या है, मोहनजोदाड़ो। दो इट वॉज नॉट द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। तो यहाँ पे लेकिन हम लोग जो सबसे वेल नोन साइट है वो मोहनजोदाड़ो है। मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ते हैं। तो मोहनजोदाड़ो को अगर प्लानिंग देखेंगे तो मोहनजोदाड़ो को जो है हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट जो एट हायर बट स्मॉलर, पहला क्या है आपका, हायर बट स्मॉलर, ठीक है। एंड सेकेंड क्या है, लोअर बट लार्जर, यानी पहला स्मॉलर बट हायर, सेकेंड वन इज लोअर बट लार्जर। एंड इनको जो हिस्टोरियंस अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जो स्मॉलर बट हायर है उसको बोलते हैं सिटाडेल, एंड जो लोअर बट लार्जर है इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर टाउन। ऐसा क्यों, इसके अलावा और भी कुछ कुछ फीचर्स हैं इनके, ठीक है। तो सिटाडेल जो है तुम्हारा सिटाडेल हायर क्यों है, तो सिटाडेल में अगर देखोगे जो बिल्डिंग्स जो बनाया गया है, ठीक है, वो कैसे बनाए गए हैं, तो ये रहा अर्थ लेवल, ठीक है। अर्थ लेवल के ऊपर जो है मड ब्रिक का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। एंड इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है आपका इस तरह से जो है घर बनाया गया, ड्रेन्स बनाए गए, ठीक है, इधर। तो ये पूरा प्लानिंग के तहत बनाया गया। एंड ये जो मड ब्रिक का जो प्लेटफॉर्म सर्व कर रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये इसको क्या बनाता है, हायर बनाता है। ये जो सिटाडेल है इट वाज वॉल्ड, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, तो एंड वर्ल्ड होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जो लोअर टाउन है। लोअर टाउन से क्या है, ये अलग था फिजिकली, जो है ये वॉल दोनों को सेपरेट करता है। लोअर टाउन भी जो है इट वाज आल्सो वॉल्ड, ठीक है। लोअर टाउन में भी अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे बिल्डिंग्स है, सेवरल बिल्डिंग्स जो है तुम्हारा, दीज वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म। पहले मड ब्रिक का प्लेटफॉर्म बनाया एंड उसके बाद जो है उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाया, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म क्या करता है, तो इट सर्व्स एज फाउंडेशन। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक और क्या फीचर्स देखने को मिलता है, तो यहाँ पे लार्ज स्केल लेबर मोबिलाइजेशन देखने को मिलता है कि कोई एक पर्सन रहा होगा जिसने बहुत ज़्यादा लेबर को मोबिलाइज करवा करके इस तरह का जो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर बिल्डिंग एक्टिविटीज़ किए गए वो बनवाया होगा। ये कैसे पता चलता है, तो आज पर एक अनुमान लगाते हैं कि अगर एक लेबर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ, अगर इसको यहाँ से उठा करके इसको फाउंडेशन में लगाने के लिए अगर प्लेस करता हो, तो जो है तुम्हारा कितना लेबर रिक्वायर्ड हुआ होगा, तो कहता है 4 मिलियन जो है पर्सन डेज जो है रिक्वायर हुआ होगा इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार करके जो है सिटाडेल बनाने में। यानी दिस इज इंडिकेशन ऑफ लार्ज स्केल ऑफ लेबर मोबिलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक फीचर्स ये भी है कि यहाँ पे लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन करके जो है इस तरह का प्लानिंग किया गया। आगे अगर आप देखेंगे कि ये जो प्लानिंग है क्या अपने हो गया या कोई जो है करने वाला था, तो देखोगे कोई ना कोई जो है एक अथॉरिटी जो डिसीजन लेता होगा, ठीक है, कि हमें प्लानिंग करके ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना है। एंड एक बार यहाँ पे देखोगे कि एक बार जब इस तरह का हम प्लेटफॉर्म बनवा लिए, तो जितना बिल्डिंग्स एक्टिविटीज़ है, ठीक है, यहाँ पे हमें ड्रेनेज बनाना है या जो घर बनाना है, ठीक है, ये सारे जो है तुम्हारा रेस्ट्रिक्टेड, मतलब देखोगे कि दीज वर रेस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड एरिया, ठीक है, ऑन द प्लेटफॉर्म के पर देखोगे कि एक फिक्स एरिया में जो है ये सारे बिल्डिंग एक्टिविटीज जो है तुम्हारा फिक्स कर दिया जाता था। एंड इससे ये हमें पता चलता है कि सेटलमेंट जो है पहले इम्प्लीमेंट किया जाता था एंड बाद में पहले प्लान किया जाता था, एंड देन इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता था, ठीक है। एंड ये प्लानिंग अगर देखना है तो इस तरह का जो है अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट लॉन्च की थी, ठीक है, उसमें भी इसी तरह से कि आप क्या कर रहे हो, पहले जो है आप सिटी को प्लान कर रहे हो एंड उसके बाद जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि हमें कहाँ पे किस तरह का बिल्डिंग्स बनाना है, कहाँ पे गेम्स होगा, कहाँ पे पार्किंग होगा, सब कुछ। तो ये सारे प्लानिंग जो है ये लोग पहले ही कर रखे थे। इसके अलावा और प्लानिंग का जो है सेंस कहाँ पे देखने को मिलता है कि लार्ज स्केल लेबर मोबिलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इसके अलावा जो है कि ये लोग प्लानिंग करते थे। तो ये प्लानिंग अगर आपको देखना है तो यहाँ का ब्रिक देखिए, ब्रिक का अगर आप रेशियो देखेंगे, ठीक है, वर्सेस फॉन्ट,
थ्रू आउट द सेटलमेंट, यानी पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो बिग ब्रिक हो या अनबिग ब्रिक हो, सबका जो है ब्रिक का जो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये जो है आपका कॉमन रहा है। ठीक है, क्या रहा है? तो लेंथ वाज 4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, ठीक है, ब्रेथ वाज 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, यानी जो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो लेंथ, ब्रेथ, हाइट 4:2:1, यानी हाइट का दुगना क्या है आपका ब्रेथ एंड हाइट का 4 गुना क्या है आपका लेंथ। अब आगे देखते हैं, इसके अलावा और इसका एक यूनिक फीचर है, वो क्या है? ड्रेनेज, लेइंग आउट ड्रेन्स। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? लेइंग आउट ड्रेन्स। अगर हड़प्पन सिटीज़ का सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो देखोगे वो क्या है? केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। अगर आप लोअर टाउन का प्लानिंग अगर आप देखेंगे तो लोअर टाउन का प्लानिंग आपको बताता है कि रोड एंड स्ट्रीट्स दे वर लेड आउट, ठीक है, ये जो रोड हो गया मेन रोड एंड इसके साथ जो बहुत सारे स्ट्रीट्स हैं, ये जो है तुम्हारा इस तरह से बनाया गया था कि वो एक ग्रिड पैटर्न जो है बना रहा हो, एंड अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न में जो है इसको बनाया हुआ था, जो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता था। उसके बाद देख करके इन स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स को अगर देखोगे, ये रहे स्ट्रीट्स एंड इसके साथ जो बना हुआ ये जो ड्रेन्स है, इसको देख करके ऐसा लगता है कि पहले जो है अर्बन प्लानिंग में स्ट्रीट्स के साथ जो है ड्रेन्स को ये लोग बनाया, एंड ड्रेन्स को बनाने के बाद इसके बाद जो बिल्डिंग एक्टिविटीज़ है, जो घर बनाना था, वो स्ट्रीट के किनारे किनारे ये लोग जो है अपना घर बनाया। अगला प्लानिंग ये लोग का था कि घर से जो वेस्ट वाटर है उसको किस में फ्लो करवाना है? तो ड्रेन में फ्लो करवाना है। तो ड्रेन में फ्लो करवाने के लिए क्या करना होगा कि आप जब घर बना रहे हैं तो घर का कम से कम एक वॉल जो है वो स्ट्रीट की तरफ हो, सो दैट कि घर का जो वेस्ट वाटर है वो ड्रेन में फ्लो कर सके। उसके बाद अगर आप सोर्स 2 देखेंगे, सोर्स 2 अगर आप देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि जो अर्नस्ट मैके है, अर्नस्ट मैके जो है वो अपना बुक अर्ली इंडियन इंडस सिविलाइजेशन, याद रखिएगा उसके बुक का नाम कि अर्नस्ट मैके, उसने बुक लिखा था अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। उसमें लिखा है कि इट इज़ सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम येट एज येट डिस्कवर्ड, यानी आज तक का जो भी एंशिएंट सिस्टम जो खोजा गया, या इंडस ये जो है क्या बोलते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, ठीक है, या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, या चाइनीज सिविलाइजेशन हो, उन सब में अगर जो सबसे परफेक्ट जो सबसे कंप्लीट सिविलाइजेशन है वो कौन सा सिविलाइजेशन है सबसे परफेक्ट जो है, तो वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है। वो बताता है कि हर एक घर जो है वो ड्रेन से कनेक्टेड होता था, ठीक है, ड्रेन जो छोटे छोटे ड्रेन्स है, और ये जब जा कर के मेन ड्रेन से मिलते थे, तो जो मेन ड्रेन्स है वो किससे बना होता था? तो ब्रिक से बना होता था, जिसको जिप्सम मोर्टार के साथ जो है सेट किया जाता था। उसके अलावा अगर आप देखोगे कि ये सब जो मेन ड्रेन है इसको जो है लूज ब्रिक से कवर किया हुआ रहता था। कवर करने का मोटिव ये होता था कि रेगुलर इंटरवल पे जो सॉलिड वेस्ट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है उसको साफ़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ नीचे एक गड्ढा बना देंगे, ठीक है, सम्प या सेसपिट, एंड ये जो ढका हुआ ढक्कन है, ठीक है, इसको हम क्या करें, रिमूव कर सकें। कई जगह पे ये लूज ब्रिक का बना हुआ था, एंड कई जगह पे आप देखेंगे तो ये लाइमस्टोन से कवर्ड होता था। घर का आगे बताता है कि घर का जो पानी वेस्ट वाटर है वो निकलने से पहले क्या होता था, ये सम्प बनाते थे। सम्प यानी ये जो वेस्ट वाटर आ रहा है यहाँ पे सेसपिट या गड्ढा जैसा कुछ बना दिए, सो दैट कि सॉलिड जो वेस्ट है वो यहाँ पे सेटल हो जाए, एंड जो वाटर है वेस्ट वाटर है वो फ्लो हो जाए, फर्दर कहीं पे भी जो है वाटर जो है ब्लॉकेज नहीं हो, अगर सॉलिड मटेरियल यहीं पे सेटल हो जाएगा तो ये लोग बहुत परफेक्ट तरीके से जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाने का काम किए थे। आगे देखोगे कि ये लोग रेगुलर इंटरवल पे जो ड्रेनेज था उसमें जो है क्लीनिंग करने का काम करते थे, जो कवर्ड था उसको हटा करके। लेकिन ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है कई जगह पे, अगर देखोगे सैंड का डेब्रिज मिला है कि यहाँ से हमने जो सॉलिड मटेरियल सेटल हो गया था उसको हटाया एंड यहाँ पे रखा, एंड इसको जो है प्रॉपरली क्लीन नहीं किया गया। कुछ जगह पे जो है ये सैंड का जो डेब्रिज है वो देखने को मिल जाता है। ये ड्रेनेज सिस्टम का एक और फीचर है कि ड्रेनेज सिस्टम अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ अर्बन एरिया तक ही जो है लिमिटेड नहीं था, या सिटीज़ तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि ये अगर आप देखोगे
तो रूरल एरियाज़ में भी जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है प्रेवलेंट था। जैसे कि लोथल के केस में देखेंगे कि वहाँ पे अगर हाउसेज जो है वो भले ही अनबेक्ड ब्रिक से बनाया हुआ था, लेकिन जो ड्रेन्स है वो बर्न्ट ब्रिक से बनाया हुआ था। अगला जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो क्या है, तो अगला टॉपिक है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, तो अगर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का जैसे प्लानिंग हमें देखना है तो जो लोअर टाउन है वो बेस्ट एग्जांपल प्रोवाइड करता है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का, या जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसका बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं लोअर टाउन में। जो घर बना हुआ है, ठीक है, बहुत सारे जो घर बने हुए थे, दे वर सेंटर्ड अराउंड द कोर्टयार्ड, यानी ये रहा आपका कोर्टयार्ड के चारों तरफ जो है वॉल बना हुआ है, एंड इन वॉल्स में जो है तुम्हारा अलग अलग जो है आपका रूम बना हुआ है, यानी इस तरह का जो है इनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर रहा है। स्पेशली ये जो कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड के चारों तरफ जो रूम बना होता था, कोर्टयार्ड जो है कहता है कि कई बार जो है हॉट एंड ड्राई सीजन में देखोगे कि अलग अलग पर्पसेस कोर्टयार्ड को यूज़ करते थे। किसके लिए, तो ये लोग कुकिंग एंड विविंग के लिए जो है हॉट एंड ड्राई सीजन में जो है कोर्टयार्ड यूज करते थे। दे वर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देयर प्राइवेसी, अपने प्राइवेसी को लेकर के जब डोमेस्टिक आर्किटेक्चर बना रहे हैं तो अपने प्राइवेसी को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते थे। एंड इसीलिए देखोगे कि जो ग्राउंड लेवल पे जो घर, जो रूम है या जो वॉल है उसमें किसी भी तरह का कोई विंडो नहीं है। साथ ही साथ कि अगर घर का मेन इंट्रेंस यहाँ पे है, अगर ये रहा घर का मेन इंट्रेंस, तो यहाँ से सामने से आपको कुछ नहीं देखेगा। फर्स्ट यू विल हैव टू टर्न लेफ्ट और राइट, अगर आप कहीं टर्न करेंगे उसके बाद आगे जाते हैं तब आपको जो है कि घर के इनसाइड क्या हो रहा है उस एक्टिविटीज़ का व्यू मिलेगा। यानी कि जो एंट्रेंस है किसी भी तरह से इंटीरियर या कोर्टयार्ड का कोई डायरेक्ट व्यू नहीं देता था। इसके साथ आगे हर एक घर में अगर आप देखेंगे तो बाथरूम बना हुआ था, एंड ये बाथरूम किससे बना हुआ था, ब्रिक से बना हुआ था, जो किससे कनेक्टेड था, तो जो स्ट्रीट ड्रेन है उससे कनेक्टेड था, कि जो बाथरूम का वेस्ट वाटर है वो ड्रेन के थ्रू जो है स्ट्रीट ड्रेन में चला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई हाउसेस ऐसे हैं जिनमें हमें स्टेयर केस का एविडेंस मिलता है। स्टेयर केस या तो हम रूफ पे जाने के लिए यूज़ करते हैं या सेकेंड स्टोरी तक पहुंचने का हम कोशिश करते हैं, यानी यहाँ पे जो है 2 स्टोरी बिल्डिंग्स भी होता था, इस बात का हमें एविडेंस मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे घरों से वेल्स का एविडेंस मिला है। वेल्स जो जनरली जो है इस तरह जो कुआं होता था, ठीक है, ये कुआं सेंटर्ड अराउंड अ रूम इसके चारों तरफ रूम बना होता था, एंड इसका जो ओपनिंग होता था या एंट्रेंस जो होता था वो बाहर की तरफ से होता था। बाहर की तरफ से गेट बनाने का क्या मोटिव है, तो बाहर की तरफ से मोटिव बनाने का ये रहा होगा कि जो पासर्स बाय हैं, जो यहाँ से जो है आ जा रहा है, वो क्या कर सके कि ये पानी को यूज़ कर सके, वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए एंड अदर पर्पज़ के लिए जो है यूज़ कर सके। एंड आगे जो है अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो मोहनजोदाड़ो में जो है 700 वेल्स कुआं का जो है हमें एविडेंस मिलता है। लोअर टाउन में अभी तक जो है हम लोग 2-3 चीज़ पढ़ चुके हैं। लोअर टाउन में जो है हम क्या पढ़े, और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़े, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे सीटाडेल के बारे में। सीटाडेल में जो है क्या है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे द सीटाडेल के बारे में। अगर पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ होने वाले स्ट्रक्चर्स अगर आप देखेंगे तो वो हमें कहाँ से मिलता है, सीटाडेल में मिलता है। ये कौन कौन से पब्लिक पर्पस से यूज़ किए जाने वाले स्ट्रक्चर्स थे, तो एक जो है वेयर हाउस एंड दूसरा आपका क्या है, ग्रेट बाथ। वेयर हाउस का अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसका जो मैसिव लोअर ब्रिक पोर्शन जो है जो बना हुआ था, जो प्लेटफॉर्म जैसा बना हुआ था, वो स्टिल सर्वाइव कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर का जो पोर्शन जो बना हुआ था वो क्या हो गया है, डीके कर गया। मोस्ट प्रोबेबली हिस्टोरियंस ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये जो ऊपर का पोर्शन बना हुआ था ये किससे बना हुआ था, वुड का, एंड बहुत समय हो गया तो वुड जो है डीके कर गया एंड ख़त्म हो गया। तो इसीलिए इसका जो लोअर ब्रिक पोर्शन है वो सर्वाइव कर रहा है एंड अपर पोर्शन नहीं है। ये आपका क्या है, आपका वेयर हाउस। एंड दूसरा क्या है आपका ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या है, तो रेक्टेंगुलर टैंक। जैसे आप जाते हैं गर्मी के दिनों में स्पेशली कहाँ स्विमिंग पूल जाते हैं या वाटर पार्क जाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, इस तरह का एक रेक्टेंगुलर टैंक होता है, ठीक है। तो ग्रेट बात क्या है, तो रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड, जो किससे सराउंडेड है, तो सराउंडेड बाय कॉरिडोर ऑन इट्स 4 ऑल साइड्स। यहाँ पे कहता है कि जाने आने के लिए क्या है, 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स है। ये 2 स्टेप्स कहाँ कहाँ पे है, तो एक जो है आपका नॉर्थ डायरेक्शन में ये, ठीक है, एंड दूसरा जो है फ्रॉम साउथ डायरेक्शन।
ये आप किस लिए बना हुआ है? तो लीडिंग इनटू वाटर, यानी जो टैंक तक जो है ले जाने के लिए क्या हमने बनाया है? 2 स्टेप्स ऑफ फ्लाइट्स। आगे अगर देखोगे कि इस वाटर टैंक को वाटर टाइट बनाने के लिए कैसे बनाया गया, तो इसका जो एज है कॉर्नर पे, इसको जो है ब्रिक से टाइट किया हुआ है बाय सेटिंग ब्रिक्स, ठीक है, यूजिंग, ठीक है, मोर्टार ऑफ जिप्सम, यानी जिप्सम का प्लास्टर यूज करके जो है ब्रिक को सेट करके जो है उसको वाटर टाइट बनाया गया है। इसके 3 साइड पे जो है रूम बना हुआ है। ये जो रूम है इसमें एक रूम में देखोगे तो बड़ा सा वेल बना हुआ है, बड़ा सा कुआं बना हुआ है जहाँ से इसमें पानी भरा जाता था। इसमें पानी भरने के लिए जो इसी कुआं का यूज़ किया जाता था। इस टैंक का वाटर जो है एक ह्यूज ड्रेन में जो है फ्लो करता था। आगे देखोगे अक्रॉस ए लेन नॉर्थ साइड में क्या बना हुआ है, एक छोटा सा जो है स्मॉलर बिल्डिंग है जिसमें कितने 8 रूम्स बना हुआ है दोनों साइड में। बीच में क्या है? ड्रेन्स है। 4 रूम दोनों साइड बना हुआ है। बीच में क्या है? ड्रेन्स है, ठीक है। एंड ये जो ड्रेन्स है ये हर एक बाथरूम से जो है कनेक्टेड है, यानी 8 बाथरूम एंड 8 बाथरूम जो है ड्रेन से कनेक्टेड है, जो कॉरिडोर के किनारे किनारे जा रहा है। एंड जिस कॉन्टेक्स्ट में ये सिटाडेल मिला है, ठीक है, तो इसका पर्पस वी आर नॉट श्योर, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में ये मिला है वो देख करके ये लगता है कि ये जो है किसी रिचुअल बात के लिए जो है यूज़ किया जाता रहा होगा। यही है आपका द सिटाडेल। एंड सिटाडेल में स्पेशली जो है ग्रेट बाथ, कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। लेट्स स्टार्ट वन अनदर टॉपिक, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, जैसे हमारे बीच में जो अभी क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबका एक सोशल डिफरेंसेस होगा, इकोनॉमिक डिफरेंसेस होगा। इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन द सेंस कि कोई अगर फ़ोन से क्लास अटेंड कर रहा है, कोई जो है लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे। फ़ोन में भी बहुत सारे वेराइटीज़ है, कोई आईफोन यूज़ कर रहे होंगे, कोई सैमसंग अल्ट्रा S25 यूज़ कर रहे होंगे, कोई जो है सिंपल सा कोई फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे। तो जो मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या बताता है कि हमारे जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस है। तो हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे स्पेशली जो है वो जो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस ट्रेस करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं। एंड ये स्ट्रैटेजीज क्या है? तो सबसे पहला तरीका है कि हम उनके बरियल्स को देखें, जो पास्ट में रहे हैं उनके बरियल्स को देख करके हम उनके बीच का सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो है पता कर सकते हैं। ये कैसे पता चलता है? तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर आप इजिप्ट का पिरामिड को देखेंगे, ठीक है, इजिप्ट का पिरामिड जो बना हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसको देख करके वहाँ पे क्या पता चलता है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है किसके कंटेम्प्रेरी रहे हैं? तो वो दे वर द कंटेम्प्रेरीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। वहाँ पे जो रॉयल बरियल्स है, रॉयल बरियल्स के साथ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो है इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वेल्थ जो है ये लोग बरी किया हुआ है। तो एक नॉर्मल बरियल्स हम देख रहे हैं जहाँ पे अगर कुछ गुड्स हमें मिला हुआ है, लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, तो ये लोग ऑब्जेक्ट्स बरी करते थे। एक से हमें क्या मिल रहा है? इस तरह का नॉर्मल पॉटरी बना हुआ मिल रहा है, ठीक है। दूसरे से हमें क्या मिल रहा है? गोल्ड के जो है बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, या सिल्वर मिल रहा है, या प्रेशियस स्टोन मिल रहा है। तो ये क्या बताता है कि ये जो बरियल है इसका जो सोशियो इकोनॉमिक क्लास होगा वो हाइयर होगा, इसका जो है इकोनॉमिक स्टेटस जो है थोड़ा लोअर रहा होगा। तो एक तरीका है कि हम जो उनके बरियल्स हैं उसको देखें, एंड बरियल्स में जो है ये लोग क्या जो है बरी करते थे उन ऑब्जेक्ट्स को देखें। अगर हड़प्पन्स का बरियल साइड देखोगे तो ये जो है दे यूज टू बरी जो डेड है उसको जो है जनरली उसको एक पीट में जो है ये लोग जो है लिटा देते थे। पीट में लिटा दिए, ये किसके डायरेक्शन में होता था? तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ की साइड हेड एंड साउथ की साइड क्या होता था? उनका लेग होता था। लेकिन इनमें भी क्या है? एक वेरिएशन देखने को मिलता है। क्या वेरिएशन? कि एक जो नॉर्मल सा जो है इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है, हॉलो डॉट स्पेस जो है ये जो पीट बना दिया। दूसरा कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कई बार जो है इसके चारों तरफ जो है ब्रिक सेट किया जाता था। तो क्या ये सोशल डिफरेंसेस का इंडिकेशन है? तो वी आर नॉट श्योर। कुछ ब्रिक में कुछ जो पीट है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? तो ये लोग जो पॉटरी या जो ग्रेव्स है उसमें क्या मिल रहा है? पॉटरी मिल रहा है, ऑर्नामेंट्स मिल रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये ऑब्जेक्ट्स इनके साथ जो बरी किया जा रहा है, ये
आफ्टर लाइफ ये लोग यूज करेगा, यानी ये लोग जो है अगले जन्म में विश्वास करते थे। कुछ बरियल्स में देखोगे जो मेन एंड वुमेन दोनों का बरियल्स है, दोनों के बरियल्स में जो है आपको ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी देखने को मिलता है। ठीक है, हड़प्पा में एक बरियल्स जो है मिड 1980s में एक बरियल जो है, ठीक है, बरी किया, ये मतलब जो है एक्सकेवेट किया गया, एंड वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑर्नामेंट मिला है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेल रिंग्स, जैस्पर्स, जो जैस्पर क्या है, एक सेमी काइंड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन है, ठीक है, जैस्पर का बीड मिला है, 100 ऑफ मैक्रो बीड्स मिला है, ठीक है, एक मेल के स्केल के सामने। आगे कहता है कि 1985 के टाइम में, यानी मिड 1980s में, और हड़प्पा में एक्सकेवेशन हुआ एक सीमेंट्री का, वहाँ पे हमें क्या मिला है, एक ऑर्नामेंट मिला है जो 3 सेल रिंग्स, एक जैस्पर बीड एंड बहुत सारे जो है स्मॉल स्मॉल मैक्रो बीड्स का बना हुआ एक ऑर्नामेंट एक मेल स्कल के सामने मिला है। उसी में एक देखोगे कि एक जो है, कई बरियल्स में देखोगे कि बरियल्स के साथ जो है कॉपर मिरर मिला है, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि हड़प्पन जो है प्रीशियस चीज़ को बरी करने में जो है बिलीव नहीं करते थे। जैसा कि हम लोग देखें कि इजिप्शियन जो है वहाँ पे मैसिव पिरामिड में बहुत सारे इनॉर्मस वेल्थ जो है डेड के साथ ये लोग बरी करते थे, लेकिन हड़प्पन उसमें जो है विश्वास नहीं करते थे। ये एक तरीका था कि अब बरियल्स देख करके आप सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस फाइंड आउट करें। दूसरा तरीका है कि लुकिंग फॉर लग्जरीज, कि दूसरा तरीका जो है आप क्या सोशल डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आर्टिफैक्ट्स यानी जो मटेरियल्स ये लोग यूज़ किए हैं उसको आप पढ़िए, उसको समझिए, एंड उसके बाद जो है ये लोग आर्टिफैक्ट्स को 2 कैटेगरी में जो है क्लासीफाई करते हैं। एक जो है आपका यूटिलिटेरियन है एंड दूसरा क्या है आपका लग्जरीज है। जैसे आज के टाइम में हमें फ़ोन चाहिए, न्यूज़ सुनने के लिए चाहिए, इंटरटेन करने के लिए चाहिए, लोगों से जो है कनेक्टेड रहने के लिए चाहिए, लेकिन अब उसमें सैमसंग अल्ट्रा S25 चाहिए या आईफोन का जो है 15-16 प्रो हमें चाहिए। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये लग्जरी इंडिकेट कर रहा है। एंड एक सिंपल कीपैड फ़ोन क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो यूटिलिटेरियन है, इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे भी जो है कि जो आर्टिफैक्ट्स जो है हम देखते हैं उसको पढ़ करके 2 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। एक यूटिलिटेरियन यानी वैसे आर्टिफैक्ट्स जो लोकल मटेरियल जैसे क्ले, स्टोन, ठीक है, ये सब जगह अवेलेबल है, उससे बना हुआ, एंड इसको बनाने में जो है सिंपल टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ हो, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना हुआ। जैसे कि एग्जांपल देखोगे क्वेर्न, पॉटरी, ठीक है, ये सब हर एक जगह पे इजीली अवेलेबल भी है एंड सारे घरों से मिला हुआ है, ठीक है। वेदर ये अगर आप देखोगे कि बड़े सिटीज़ जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा हो या छोटे शहर लोथल जैसे जगह पे, ये सारी जगह पे मिलते हैं। तो अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये क्या है आपका यूटिलिटेरियन है। दूसरा क्या कैटेगरी है, दूसरा कैटेगरी है आपका लग्जरीज का। अगर आप लग्जरीज देखेंगे तो ये वो मटेरियल से बने हैं जो रेयर या नॉन लोकल मटेरियल है, जिसको हम बाहर से मंगवा रहे हैं एंड जिसको बनाने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ रहा है। उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, लग्जरीज का सिंबल है। जैसे एक देखोगे फयांस का पॉट अगर आप देखोगे तो ये किससे बनता था, तो इट वाज मेड अप ऑफ ग्राउंड सैंड या सिलिका। इसको जो है कलर के साथ मिक्स करते थे, ठीक है, एंड गम के साथ मिक्स करने के बाद इसको जो है पकाते थे फायर करने के बाद, एंड उसके बाद जो है ये यूज़ किया जाता था। स्पेशली इसको यूज़ करते थे किस लिए, तो जो परफ्यूम बॉटल्स के फॉर्म में जो है इसको यूज़ करते थे। तो जो फ्रांस का पॉट है वो लग्जरीज का सिंबल है। लेकिन कहता है कई बार सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड कब होता है, जब आप स्पिंडल होल्ड जिससे कपड़ा जो है सिलने के लिए इस तरह का जो है यूज़ करते हैं। तो ये किससे बना हुआ है, फ्रांस से बना हुआ है। फ्रांस हम क्या देखिए बनाने का टेक्नोलॉजी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। सिलिका को जो है कलर एंड गम के साथ मिक्स करते हैं, फायर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या लगता है, प्रीशियस लगता है, इसीलिए परफ्यूम कैरी करने के लिए यूज होता था। लेकिन इससे बना हुआ जो स्पिंडल होल्ड है वो हर एक घर में जो है रेगुलर यूज होता है। एंड इसको देख करके हमें ऐसा लगता है कि ये लग्जरियस था या यूटिलिटेरियन था, वी आर नॉट श्योर। अब इस तरह का जो लग्जरियस आइटम्स है इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखता है कि लार्ज सेटलमेंट जैसे हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो जैसे शहर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। स्मॉल सेटलमेंट्स में इस तरह का जो है ऑब्जेक्ट्स रेयरली देखने को मिलता है। इवन गोल्ड देखोगे तो गोल्ड जो है कहाँ पे मिलता है, तो होर्ड में मिलता है। होर्ड में
ये भी होड़ में रखा हुआ मिलता है गोल्ड। गोल्ड भी जो है हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े ही शहरों में देखने को मिलता है। अब होड़ क्या होता है तो केयरफुली देखोगे कि पहले जो है लोग जो गोल्ड एंड सिल्वर जो होता था उसको इस तरह का पॉटरी में जो है बंद करके ज़मीन के अंदर जो है रख देता था, तो इसी को हम होड़ बोलते हैं। तो ये सारे भी जो है जो लार्ज सेटलमेंट्स है वहीं से देखने को मिलता है। अगला टॉपिक जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो है फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन।